नोएडा और बंगाल पुलिस के बीच एक बड़ा टकराव सामने आया है और बीच में नाम है टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा का। फेक चैट्स, अरेस्ट वारंट्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के आरोप हैं, लेकिन आखिर सच है क्या? सबसे पहले आपको बताते हैं कि सब कुछ शुरू हुआ कब। सब कुछ शुरू हुआ 6 फरवरी को, जब महुआ मोइत्रा ने एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से कुछ फेक चैट सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिनमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर के साथ उनका नाम जोड़ा गया है। और 7 फरवरी को बंगाल पुलिस ने एक्स प्लेटफॉर्म्स को पोस्ट टेक डाउन करने को कहा और कुछ लोगों को नोटिस भी भेजा गया, जिनमें एक नोएडा बेस्ड न्यूज पोर्टल ओनर भी शामिल था। ये 2 चैट्स लीक हुई थी कुछ आई मैसेजेस के जरिए। प्रशांत किशोर और महुआ मोइत्रा के बीच में ऐसी कुछ चैट्स थी, ऐसी कुछ बातचीत थी जो हालांकि फेक थी, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद दोनों की इमेज को बदनाम कर रही थी, खासकर महुआ मोइत्रा को। अब इसके बाद कृष्णा नगर में बंगाल की 4 मेंबर पुलिस टीम अरेस्ट वारंट के साथ नोएडा पहुंची और उनका कहना है कि 10 फरवरी को अक्यूज्ड को डिटेन कर लिया गया था, यानी पकड़ लिया गया था। लेकिन बंगाल पुलिस का बड़ा आरोप है कि पॉलिटिकल फंक्शनरीज के एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बाद लॉफुल प्रोसीडिंग्स इंटरप्ट हुई और एक्यूज्ड को भागने का मौका मिल गया। उनका क्लेम है कि डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ने प्रूव किया है कि जो चैट्स हैं वो फोर्ज थी और फैब्रिकेटेड हैं और इसमें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी हो सकता है। जानबूझ के टीएमसी के नेता को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। अब नोएडा पुलिस का इस पे जवाब आया। नोएडा पुलिस ने इन आरोपों को बिल्कुल बेसलेस बताया है। उनका कहना है कि अक्यूज्ड घर पर था ही नहीं। लोटस पंच सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अक्यूज्ड को कभी कस्टडी में लिया ही नहीं गया था। पुलिस के मुताबिक बंगाल टीम ने घर की तलाशी ली पर वो नहीं मिला, फोन भी स्विच ऑफ था। वाइफ ने बताया कि वो काम से बाहर गया है। तो सवाल यह है, अगर कस्टडी में था ही नहीं तो एस्केप कैसे हुआ? सोशल मीडिया पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी नैरेटिव और गर्म हो गया है। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालविया ने बंगाल पुलिस पर ओवररीच का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 24 घंटे का नोटिस देकर तुरंत वारंट लेना अनयूजुअल स्पीड दिखाता है, जो सीरियस क्राइम में नहीं दिखती। महुआ मोइत्रा ने भी पोस्ट करके कहा कि फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स प्रूफ चैट्स वर फेक। ये सिर्फ डिफेमेशन नहीं बल्कि क्रिमिनल फॉर्जरी है और सब पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। अब 2 अलग अलग कहानियां सामने हैं। एक तरफ बंगाल पुलिस का क्लेम है कि डिटेंशन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई और दूसरी तरफ नोएडा पुलिस का कहना है कि डिटेंशन हुआ ही नहीं। सच क्या है? सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ही फाइनल बता पाएंगी। तब तक ये केस फेक चैट्स का नहीं बल्कि एक इंटर स्टेट पुलिसिंग और पॉलिटिकल नैरेटिव वॉर भी बन चुका है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.